स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्लास 10th विषय विज्ञान में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का 11 नंबर पक्का कर दूंगा। यहाँ हम आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं और वह भी बहुविकल्पी प्रश्न। मैं आपको सन 2020 में 7 सेट का बहुविकल्पी क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। आप इतना तैयार कर लो, इसके अतिरिक्त एक भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। और ये 11 नंबर का प्रश्न मतलब आप क्लियर कर लो, उसके बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो उसी सेट से और क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। तो देखिए, ये आपका विज्ञान 2020 का पेपर है, सेट 1। पेपर सेट का नाम है 824 NJ। ठीक, यदि जिसके पास पेपर होगा वो मिला भी सकता है। प्रश्न पहला है, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक बने, उल्टा बनो और आकार में कुछ छोटा बने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो दर्पण के सामने प्रतिबिंब वास्तविक बने और उल्टा बने, आकार में छोटा बने, तो ऐसा किसके मतलब सापेक्ष होता है? उत्तल दर्पण के सापेक्ष होता है। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक भी रहे और उल्टा भी रहे और उसका आकार जो है, लेकिन ये यहाँ पर गलत आंसर दिया गया, इसका अवतल होगा, क्योंकि ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, अवतल में ही वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और उल्टा बनता है। ठीक है, हम उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, तो इसलिए ये उल्टा होने की कंडीशन में आपका अवतल ही यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का उसी लेंस से मतलब की अपेक्षा 3 गुनी पर प्रतिबिंब बनता है, तो आवर्धन ज्ञात कीजिए। खैर, इसका आंसर यहाँ दिया गया, लेकिन आवर्धन का कॉन्सेप्ट आपके कोर्स से काट दिया गया है, इसलिए आपको इस प्रश्न को तैयार नहीं करना है। ग नंबर प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। सबको पता है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन किस नियम से किया जाता है? तो सबको पता है भैया, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से ये किया जाता है। ठीक है, तो ये पहले सेट के फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। अब हम आपको इसके बाद केमिस्ट्री का क्वेश्चन बताएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न है केमिस्ट्री में, एथिल अल्कोहल का जो है IUPAC नाम बताइए। तो सबको पता है एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH। तो देखिए, इसमें कितने कार्बन है? इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का नाम आप सब लोग क्या लिखते हो? एथ, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, एथेन, और OH के कारण यहाँ पर लगा दो आल, तो क्या नाम बन जाएगा? एथेनॉल। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर C सही जवाब हो जाएगा। क्षारीय विलयन का pH मान जो है 7 से अधिक होता है, अगर अम्लीय पूछता है तो 7 से कम, और उदासीन रहता है तो 7 होता है। ठीक है, सबको पता होना चाहिए। श्याम श्वेत फोटोग्राफिक में प्रयुक्त होता है AgCl। यदि आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा, जो मतलब प्रकाश अपघटन में अपक्रिया होता है ना, तो उसी में ये चीज़ समझाया गया होगा आपको। ठीक है, चलिए, यहाँ केमिस्ट्री का हो जाने के बाद हम लोग जल्दी से बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पर आपका आ गया है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? सबको पता है 4 होती है। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं रंध्रों में। अगला, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अनुकूल होता है? तो अनुकूल होता है जड़। अगला, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2x होती है। चलिए, पेपर सेट 2 को स्टार्ट करके जल्दी से देखते हैं। लिखा है, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस हमेशा जो है प्रतिबिंब आभासी बनाता है, सीधा बनाता है और छोटा बनाता है, सबको पता होना चाहिए। दूरदृष्टि दोष के मतलब कारण वस्तु जो है प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? तो रेटिना के पीछे बनाता है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इस तरह का न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया है। इसका आंसर आएगा आपका 1:4। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व चाहिए तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में लंबा हो जाएगा। 1:4 आएगा। अगर आपको यहाँ पर समझ में आ जाता है तो इतना देख लीजिए इधर, और यहाँ पर इतना इधर देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है, फिलामेंट, किसका बना होता है? टंगस्टन का। और ये टंगस्टन सबसे मतलब अधिक गलनांक वाला धातु है, इसका गलनांक 3410 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलिए, अब इसमें केमिस्ट्री के प्रश्नों को जल्दी से देखते हैं। तो ये आपका प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालेगा? तो सबको पता है वो तत्व कौन सा है? जिंक, क्योंकि क्लोरीन तो अधातु है। ठीक है, तांबा क्रिया करता नहीं उतना। ठीक है,
और सल्फर जो है धातु है, तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा आपका जिंक ही होगा। निम्नलिखित में जिंक सल्फेट में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का जिंक सल्फेट से कौन सा तत्व जो है द्वितीय समूह का सदस्य है? तो मैग्नीशियम। यहाँ जिंक सल्फेट से कोई मतलब ही नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पूछना चाहिए, तो मैग्नीशियम द्वितीय समूह का तत्व है, सबको पता भी होना चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड नहीं होता है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि संतृप्त होने का मतलब ही है कि उसकी सारी वैलेंसी सिंगल हो। ग नंबर में आएंगे, मुकुलन पाया जाता है, तो हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है, सबको पता होना चाहिए। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कोयला है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो देखिए ये आपका सही जवाब होगा शुक्रवाहिका, ये पुरुष में पाया जाता है। अगला है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये रटा हुआ चीज़ है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट मतलब की सेट पर चलेंगे और अगले सेट को देखते हैं। 3 ओम का प्रतिरोध है और सेल का जो विद्युत वाहक बल है 1.5, तो सेल द्वारा अधिकतम विद्युत धारा जो है आप सबको पता है, इसी से निकालेंगे 0.5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फोकस दूरी 5 मीटर है, तो उसकी क्षमता कितनी होगी, ये वाला फार्मूला लगा दोगे तो इतना आएगा। ठीक है, और कौन से लेंस की थी, अवतल लेंस की थी, इसलिए माइनस में उत्तर आएगा। अगला है कि टेलीविज़न जो आपका है उस पर इतना वोल्ट लिखा है एलईडी और इतना एम्पियर काम करता है, उसकी क्षमता यहाँ पर हम सबको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्षमता मतलब पावर, तो बी आई होता है, सबको पता है, तो बी आई का मतलब वोल्टेज रख दीजिए, आई का मान रख दीजिए, तो आपको 75 मिलीवाट का यहाँ पर उत्तर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी? तो सबको पता है निर्वात में प्रकाश सबसे तेज चलता है, उसके बाद हवा में सबसे तेज चलेगा। ठीक है, अब चलिए केमिस्ट्री में आ जाते हैं, जल्दी से केमिस्ट्री में आ जाते हैं यहाँ पर। तो केमिस्ट्री में आ चुके हैं हम। एल्डिहाइड है, तो देखिए एल्डिहाइड का अनुलग्न होता है अल, अगर देख लो अल बोल दो एल्डिहाइड, मेथेनल हो गया एल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर इसमें खाली स्थान में तनु मतलब कि H2SO4 के तनु विलयन का पीएच मान बताइए। तो भैया पीएच मान जो है H2SO4 अम्ल है और अम्ल का पीएच मान 7 से कम ही होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगला तत्व अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता, कौन सा तत्व इसमें? तो कॉपर, सबको पता है क्योंकि आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ा है, ये आपका हाइड्रोजन के नीचे है। अगला निम्न यौगिकों का, सॉरी ये तो आपका प्रश्न हो गया, आगे बताएंगे। ठीक है, तो इसमें हम आगे चलेंगे, ग नंबर में आ जाएंगे। यहाँ लिखा है परागकण पाया जाता है, तो पराग कोष में पाया जाता है। पौधों